गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 185 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के होंगे, यानी पहले पूछे गए होंगे पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 185 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा, ठीक है, जो आईएएस की परीक्षा होती है हर साल, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। यानी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए 1 फरवरी से। जिनको भी आवेदन करना है वो कर सकता है, ठीक है। 20-21 लास्ट डेट है उसकी, केवल 20 दिन का ही समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको भर सकते हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये सरकारी रिजल्ट के नाम से जो वेबसाइट है, उसमें लेटेस्ट जॉब का जो ऑप्शन होता है उससे भी उसको देख सकते हो और फिल कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? नहीं था पूछा है। फरवरी 1918 में स्थापित हुई थी यूपी किसान सभा और इससे संबंधित थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। जो नहीं थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी में जो एग्ज़ाम होते हैं कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए, अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता जो है काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम क्या दिया? किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, इनमें से एक आंसर है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जातियों के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम क्या था? ये नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट 1919 का किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। देखिए, वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह जो है खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। नाई धोबी बंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? कौन जुड़ा था किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से 1930 के दशक में? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर बी। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे और बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किसने लिया था पहली अखिल भारतीय किसान सभा में भाग? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा यानी 1936, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था और इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। तो ए करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भूदान आंदोलन से कई बार सवाल बने एग्जाम में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में हुआ था उस समय। ये है इसका आंसर। देखिए, आचार्य विनोबा भावे, ये नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से किया गया। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में गांधी जी ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ रहा है, स्थापना नहीं पूछ रहा है। स्थापनाकर्ता कोई और है, अध्यक्ष कोई और है। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और स्थापना की थी जोशी जी ने। तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को कहाँ की गई? मुंबई में की गई। और इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो प्रश्न यहाँ से भी बनेगा, प्रश्न यहाँ से ही बनेगा। कहाँ की गई स्थापना? ठीक है, मुंबई में, यानी उस समय का बम्बई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1929। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। और इस नागपुर अधिवेशन में साम्यवादी और सुधारवादियों में जो है मतभेद हो गया और मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ और दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए, यानी राइटिस्ट इससे अलग हो गए और उन्होंने क्या किया? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया इससे इतर होकर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? एम.एन. रॉय। देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई और एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। 10वां प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था वो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया और यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अंग्रेजों द्वारा यह 1924 में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? किसमें की थी? INA मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, सी। देखिए, वर्ष 1929 से 1933 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? कौन सा है समय? ये समय है 1926 से 1939 के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 1929 की जो डेट है इसी के बीच में पड़ेगी, जो विभाजन वाली। देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है और इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद एस डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1940 में? इंद्रसेन, एम.एन. राय, सोमेंद्र नाथ टैगोर या सचिंद्र नाथ सान्याल? ना सचिंद्र सान्याल है ना सोमेंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर या तो ए है या बी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय। तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। नंबर 14 पर आ जाइए। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? बताइए, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की
किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, और इसका उत्तर है बीपी बाडिया। देखिए, बीपी बाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। क्वेश्चन नंबर 16 पर जी, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बढ़िया प्रश्न है एकदम। बताइए, स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले आना चाहिए स्वदेशी आंदोलन 1906, उसके बाद मार्ले मिंटो और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इनको तो पता ही होगा आपको, ठीक है, ये 1909 का है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये हो गई 1907, और लखनऊ समझौता हो गया सबसे लास्ट का। तो ठीक है, 1916 का ये सबसे पहले 1906 आएगा, फिर 7 आएगा, यानी 1 4 1 4 1 4, एक तो एक से कट गया, तो पहला ही होना चाहिए 1 4 3 2, उसके बाद 3 सबसे लास्ट में लखनऊ समझौता। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 और 1911 के बीच हुआ था, ठीक है। इसे आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में एक आंदोलन के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है, 5 की बात है। जैसा कि इसके साथ बहिष्कार आंदोलन भी शुरू हुआ था, और इस आंदोलन में भारत में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और ब्रिटिश निर्मित माल को जलाना शामिल था, ठीक है। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया थी ये। इसके बाद आ जाइए मुस्लिम लीग, ठीक है, इसकी स्थापना 6 की है भाई, 7 की नहीं है। इसकी स्थापना 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैकल्पिक राजनीतिक समूह के रूप में हुई थी, और 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है राष्ट्रपति चुने गए। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच का। इसके बाद मुस्लिम लीग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर होम रूल की वकालत करने के लिए जो है कांग्रेस के साथ जुड़ गई। और मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात करें तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, बेकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीबुल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी थे। 1909 पे आ जाइए, 1909 का मार्ले मिंटो भारत परिषद अधिनियम है एक, और इसने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की, और इसमें राज्य की परिषद के सचिव और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रवेश शामिल था, और इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। इन 3 लाइनों से अलग अलग प्रश्न बन चुके हैं कई बार, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की? तो मार्लेमेंटो सुधार, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रवेश शामिल हुआ, मार्लेमेंटो सुधार। और किस अधिवेशन ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की? तो मार्ले मिंटो सुधार उत्तर है। बाकी 1916 का लखनऊ समझौता है। दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था, और वे प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर जो है सहमत हुए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने 1917 में मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, एम एन रॉय, एस ए डांगे। एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एम एन रॉय जो है 20वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे, और 1917 में भारतीय क्रांतिकारियों ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, और उन्हें भारतीय साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता था, और उन्हें भारत का पहला क्रांतिकारी नेता माना जाता था। एक आसान सा प्रश्न पर इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा घटना या कांड कब हुआ था? ये तो काकोरी की डेट है 1925, इसका उत्तर है 1922, 1922। तो क्या था, कब था? देखिए, चौरी चौरा कांड या घटना 1922 में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है चौरी चौरा, वहीं हुआ ये। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई, और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बात गांधी जी से जुड़ गई और असहयोग आंदोलन का नाम आ गया, तो अगला प्रश्न इससे रिलेट करता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1930 को गांधी जी के अधीन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। 1924 में गांधी जी कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न बड़ा पूछते हैं, दूसरी वाली लाइन में जो लिखा है, गांधी जी ने केवल कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 का बेलगांव था, वो कलकत्ता नहीं था। कलकत्ता अधिवेशन में तो पहली बार किसी अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। और असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1922 को हुआ था, 30 को नहीं। ठीक है, 30 तो फिर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली डेट है। ठीक है, 20, ठीक है, 4 सितंबर 1920, 20 से 22 तो गलत है। फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर डी है इसका आंसर। ठीक है, 20 है। देखिए, असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को गांधी जी के अधीन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था और असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य या स्वशासन प्राप्त करना था। 1901 में गांधी जी ने कलकत्ता में पहले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, इसमें तो भाग लिया था पहली बार। और 1924 के कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये प्रश्न स्टेट पीसीएस में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू की परीक्षा में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है, चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस को चरमपंथी पार्टी और नरमपंथी दल नामक दो पार्टियों में विभाजित किया गया और इसे सूरत विभाजन कहा जाता है। और 1907 के सत्र की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। तो याद रखिएगा इसको। तो 20 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पहले पूछे जा चुके हैं और इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है एग्जामों में। देखिए, इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यूपीएससी सिविल सेवा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं आप। पहले आओ पहले पाओ चलता है उसमें, मतलब जो भी आपको अपना सेंटर लेना है तो उसके लिए फॉर्म पहले भरना पड़ेगा। धन्यवाद।